आप मेंसुरेशन में कल हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में देखे थे। आज फिर से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ यानी मेन इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। जो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में कल हम क्या-क्या देखे थे, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखे थे, ऊंचाई निकालने के लिए देखे थे और क्या निकालने के लिए परिमिति निकालने के लिए देखे थे। आज हमने देखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और क्या बाह्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में तो डिटेल पता ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपको a/2√3 हो जाते हैं। और क्या समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 हो जाता है। अब देखिए कि अंतःवृत्त को यानी स्मॉल r से डिनोट करेंगे उसको, अब बाह्यवृत्त को क्या डबल यानी बिग आर से हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे। अंत यानी इनर साइड का हमारा भाग क्या होगा, अंत यानी इनर साइड हमारा इनर साइड रहेगा। जो हम इसका क्या निकालेंगे r, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और आउटर वाले भाग को अगर बाह्यवृत्त की आपको क्या त्रिज्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिनोट किससे करेंगे, हम r से यानी डबल r से यानी क्या बिग r से करेंगे। ओके, अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर त्रिज्या दे दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में ए दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, आर निकालेंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आते हैं यदि किसी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा √3 सेंटीमीटर हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा, उसका अंतः त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, यानी r बराबर क्या है, r बराबर अंतःवृत्त की r बराबर स्मॉल r बराबर क्या है a/2√3, a क्या है 2√3। यानी आपको वृत्त की यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या है a/2√3। आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है √3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2√3। यानी कितना √3 से √3 कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1/2। यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। यानी स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अगर आपको इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल देते, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा √3 सेंटीमीटर है और उसका यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अगर हमको परिवृत्त पूछता तो परिवृत्त अगर पूछ लेते तो परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ लेते तो हमको क्या निकल जाता त्रिज्या, तो आपको क्या बिग आर निकालना पड़ता। बिग आर निकालते तो आर बराबर क्या है, आर बराबर a बाई क्या है √3, a/√3। तो आपका वैल्यू a का वैल्यू कितना है √3 बट्टे कितना हो जाएगा √3 से √3 कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। यानी बिग आर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर हो जाए। अब देखिए कि आपको स्मॉल आर का वैल्यू कितना हाफ सेंटीमीटर होता है, बिग आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा कि स्मॉल आर हमेशा हाफ रहेगा और बिग आर जो रहेगा उसका डबल रहेगा। देखिए आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल से एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब यदि किसी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा
14√3 सेंटीमीटर हो तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछने से पहले आपको क्या है, ए का वैल्यू तो आपको पता है, मगर क्षेत्रफल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितने हो जाते हैं, a/2√3। अभी a/2√3, a का वैल्यू कितना है 14√3, यानी कितना हो जाएगा 14√3 डिवाइडेड बाय 2√3। √3 से √3 कट जाएंगे, 2 से 14 कितने 7 बार में कट जाएंगे, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब r का वैल्यू पता चल जाएगा तो उसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अंतःवृत्त पूछा जाए या वाह्यवृत्त पूछा जाए, जब r का वैल्यू निकलेगा इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाते हैं, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का क्षेत्रफल यही हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू कितना 7 से 7 कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154, यानी 154 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे आर का वैल्यू निकलेगा तो आपको क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये केस आपको क्या इनर सर्कल में होगा या आउटर सर्कल, दोनों केसेस में आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा।